13 आप अपने आप कर लोगे, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 17A कंप्लीट। कल करेंगे 17B, उससे पहले उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल। क्वेश्चन नंबर 7, इन द एडजॉइनिंग फिगर इट इज बीइंग गिवन दैट AO पैरेलल CD, OB पैरेलल C एंड एंगल AOB 50 डिग्री। देखो एक फिगर है इस तरह की, ठीक है। ये क्या है, एंगल A, ये क्या है O, ये 50, ये क्या है D, ये क्या है D, ये है हमारा C, B और ये हमारा, और इसमें कुछ कहा गया है, क्या कहा गया है, ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड की, ठीक है, और ये वाली साइड पैरेलल है इस वाली साइड की, ठीक है। देखो भाई ध्यान से देखो, अब एक चीज इसमें क्वेश्चन में हमें प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। ये पैरेलल है, इसके पैरेलल तो मिल गई, इन दोनों की ट्रांसवर्जल कौन सी है, ये है ना, क्योंकि ये दोनों को टच कर रही है, ठीक है। अब अगर मैं देखूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ध्यान से देखें ट्रांसवर्जल ये है, कौन सी है ट्रांसवर्जल, ये ट्रांसवर्जल की एक ही साइड है, दोनों ऊपर की साइड है ना, दोनों ऊपर की साइड है, बट एक तो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है और एक पैरेलल लाइन से बाहर आ रहा है, तो एक इंटीरियर है और एक एक्सटीरियर है और सेम साइड है, तो कौन सा एंगल हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग। कौन सा एंगल हो गया, कोरेस्पॉन्डिंग। तो लिखेंगे एंगल O इक्वल एंगल D इक्वल 50, क्यों, क्योंकि ये कोरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब ये वाला एंगल हमें पता चल गया, अब हमें बताना है ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों एंगल की अगर हम बात करें, इन दोनों एंगल की पैरेलल लाइन कौन सी है, एक पैरेलल लाइन ये है, ये इनकी क्या हो गई, ट्रांसवर्जल। पहले देखेंगे ट्रांसवर्जल के सेम साइड है या अपोजिट साइड है, ट्रांसवर्जल कौन सी है, ये इसके सेम साइड है दोनों, है ना, दोनों क्या है, सेम साइड है। दूसरा क्या देखेंगे, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, ये पैरेलल है इसके, इन दोनों के बीच में है या बाहर है, ये दोनों एंगल अंदर है ना, तो दोनों क्या हो गए, ये कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर हो गए, सेम साइड है तो कॉन्सिक्यूटिव और अंदर है तो इंटीरियर। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंगल D प्लस एंगल C इक्वल टू 180, क्योंकि ये कौन से हैं, को इंटीरियर, ठीक है। D कितना है हमारा 50 प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 50, एंगल C इक्वल टू 130 डिग्री, ये भी आ गया। कोई डाउट? मेन चीज क्या है, पैरेलल लाइन देखो, कोई भी दो पैरेलल लाइन लो जिनके बीच में एंगल है या जिनसे टच एंगल है, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों ले लिए हमने, इनकी ट्रांसवर्जल देखो कौन सी है, इनकी ट्रांसवर्जल ये है। अब पहले देखो ट्रांसवर्जल के सेम साइड है या नहीं, सेम साइड है, तो सेम साइड होते ही को लिख लो, ठीक है। अब फिर देखो ये जो पैरेलल लाइन है, इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, पैरेलल लाइन के ये वाला बीच में है, ये बाहर है, तो इंटीरियर है और एक्सटीरियर है, दोनों हो गए, तो कौन से हो गए, कोरेस्पॉन्डिंग। अब दूसरी वाले में आ जाओ, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, और ये इनकी ट्रांसवर्जल है, तो पहले देखो ट्रांसवर्जल के सेम साइड है अपोजिट साइड है, सेम साइड है तो को लिख लो, लिख लिया। अब इंटीरियर है एक्सटीरियर है, दोनों इंटीरियर है तो को इंटीरियर हो गए। को इंटीरियर की प्रॉपर्टी तुम्हें पता ही है, क्या होता है, सम 180, ठीक है। इसी तरह से होंगे सभी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है,
ए बी सी डी, ठीक है। ये क्या है? ओ। कुछ एंगल दिया है, ये कितना है 50 और ये कितना है, कितना है ये 40। कौन सा पूछा है हमसे? हमसे ये वाला एंगल पूछा है। देखो ध्यान से देखो भाई, ये पैरेलल है इसके, क्या इनकी कोई ट्रांसवर्जल है? नहीं है। ट्रांसवर्जल होती है एक सीधी लाइन जो दोनों को कट कर रही हो। एक सीधी लाइन कोई नहीं है जो दोनों को कट कर रही हो। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में से एक लाइन बना लेंगे। किसका माना हमने? L। एक लाइन हमने बीच में से बना ली, और कैसी बनाई? जो इसके पैरेलल है। किसके? इसके पैरेलल है। अब ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों आपस में पैरेलल हो गई। अब कितनी पैरेलल लाइन हो गई हमारे पास? ये कंस्ट्रक्शन किया हमने, 3 पैरेलल लाइन हो गई हमारे पास। क्लियर? अब दूसरी बात देखो ध्यान से। अब तो इनका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी कोई ट्रांसवर्जल नहीं थी, बट इनका तो कर सकते हैं। तो अब देखो ये ट्रांसवर्जल हो गई इन दोनों की, ये हुई ना ट्रांसवर्जल। ये वाला एंगल इस साइड है ट्रांसवर्जल के, वो वाला उस साइड है, तो क्या हो गया? अल्टरनेट। ठीक है, दोनों के बीच में है दोनों एंगल, तो कौन से हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर, है ना। तो लिखेंगे एंगल बी इक्वल है एंगल, इसे क्या लिखूं? बी ओ, ये बी सी डी, ई मान लेते हैं इसको, एल तो साइड है, ये सी डी ई एफ, इसको एफ मान लेते हैं। ठीक है, देखो भाई कौन सा एंगल है? बी ओ ई, बी ओ ई इक्वल 50 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर है। कोई डाउट? चलो अब इस वाले एंगल की और इस वाले एंगल की बात करते हैं। दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो पैरेलल के बीच में आ रहा है तो इंटीरियर। ठीक है, अब ट्रांसवर्जल कौन सी है इनकी? ओडी, है ना। एक ओडी के इस साइड है, एक ओडी के इस साइड है ना। एक ओडी के इस साइड और एक ओडी के इस साइड, अल्टरनेट है यानी। तो ये कौन सा हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर। फिर से अल्टरनेट इंटीरियर, तो क्या लिखेंगे? एंगल डी इक्वल है किसके? एंगल किसके? इस वाले के। कौन सा है ये? डी ओ ई के, डी ओ ई कितना है? 40 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर। हो गया, दोनों एंगल आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया। और हमें कौन सा बताना है? पूरा। तो क्या लिखेंगे? एंगल बी ओ डी इक्वल होगा एंगल बी ओ ई प्लस एंगल डी ओ ई, दोनों का सम। तो एंगल बी ओ डी इक्वल 50 प्लस 40 यानी कि 90 डिग्री। कितना आ गया ये? 90 डिग्री। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 अभी छोड़ दो, बाद में करेंगे। ठीक है, जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, ये एक्सरसाइज जब करेंगे उसे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में इन्होंने एक चिड़िया सी उड़ा रखी, हमारी भी चिड़िया सी उड़ गई है तो, है ना। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये कितना है? 120। ये कितना है? 100। बताना कौन सा है? ये वाला बताना है। ठीक है, और इसके यहाँ क्या बना दी? एक पैरेलल लाइन बना दी। ठीक हो, कोई डाउट? कौन सी है? ए बी सी डी ई एफ जी। देखो भाई ध्यान से देखो, ये पैरेलल है इसके, इनकी तो कोई ट्रांसवर्जल है ही नहीं दोनों की।
हमने क्या किया, इन दोनों के पैरेलल ये बना ली, ठीक है। अब ये दोनों भी पैरेलल हो गई और ये दोनों भी पैरेलल हो गई, है ना। अब देखो वही वाली बात पहले देखेंगे, पहले निकालेंगे ये वाला एंगल। क्यों निकालेंगे ये वाला, क्योंकि x नहीं निकाल सकते हम, x तो पूरा का पूरा यहां तक आना है, तो हम पहले निकालेंगे इसको, ठीक है। क्या है इसका नाम, CEG एंगल लिखेंगे, एंगल CEG प्लस एंगल C इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर है। क्यों है को इंटीरियर, देखना ये ट्रांसवर्जल है, सेम साइड है और दोनों के बीच में है, तो इंटीरियर हो गया। तो क्या बोलूंगा मैं इसे, सी एंगल CEG इक्वल 180 माइनस सी कितना है 100, तो एंगल CEG इक्वल हो गया 80, एक आ गया। अब ये वाला निकालेंगे, ठीक है, निकालो। ये 120 है, ये कौन सा है BEF, एंगल BEF प्लस एंगल B इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये को इंटीरियर है, तो एंगल BEF इक्वल टू 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा एंगल BEF यानी कि 60 डिग्री। दोनों आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया, और पूरे की अगर मैं बात करूं पूरा कितना है ये 180। स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर होते हैं जहां पर दो एंगल हो, यहां पर तीन है, तो यहां पर क्या बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, तीनों का सम क्या होगा 180। तो लिखेंगे एंगल BEF प्लस एंगल BEC प्लस एंगल CEG इक्वल टू 180। तो एंगल BEC प्लस ये कितना है CEG तो आया हमारा 80, और ये कितना है BEF 60, तो 80 और 60 140 इक्वल टू 180, तो ये आ जाएगा एंगल BEC इक्वल टू 180 माइनस 140, ठीक है 40 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा 40 डिग्री। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल, ठीक है। धीरे धीरे कर लो अपना।